हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डिस्टेंस ई लर्निंग चैनल में। बच्चों, आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। हमने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में उसको अपने डाउट पूछ लेना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने नए टॉपिक पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उससे उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आपको समझाएंगे क्या होगा। जैसे पॉलिनोमियल समझने के लिए आपको सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट नंबर्स जो आपका 1 2 3 4 है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे यहाँ मैंने कांस्टेंट लिख दिया 1 2 3 4, जो भी आपका नॉन जीरो नंबर है वो सारे कांस्टेंट है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इन नंबर्स को हम किसी लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो हम क्या कहेंगे, उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे हमने एक्स वाई जेड से डिनोट कर दिया या ए बी सी से डिनोट कर दिया, किसी भी संख्या से हम इसको किसी भी लेटर से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, अंक हैं, डिजिट्स हैं, इनको हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड किसी भी लेटर से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मैंने लिख दिया एक्स प्लस 1 बराबर 4, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपस में लेटर्स, जिनका क्या हो रहा है, सम करके या किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आपस में जो हम लेके आते हैं वो क्या लाते हैं, एक नंबर ले आते हैं, एक डिजिट ले आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हम एल्जेब्रा में जो एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन में यूज करते हैं वो लेटर के माध्यम से हम किसी डिजिट तक पहुंचते हैं, किसी कांस्टेंट तक पहुंचते हैं। वो क्या है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन क्या होता है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इस ये वाला एक्सप्रेशन हमने किसी वर्ड, किसी लेटर और किसी डिजिट का को मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो करके ऐड करके या माइनस करके या डिवीजन करके जो भी हमने उसको फॉर्म बनाया है वो उसका क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो उसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम पॉलिनोमियल्स में आते हैं कि पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। सर पॉलिनोमियल से भी तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ही वो है, रूप है, तो डिफरेंस क्या है, तो हम वही समझेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स एक प्रकार से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। इनमें डिफरेंस यही होता है कि जो इनकी जो पावर होती है ना, जो भी पावर होती है वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। क्या होगी, होल नंबर। होल नंबर मैंने आपको बता रखा है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 आगे तक बढ़ते रहेंगे, ठीक। पावर होल नंबर है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर होगी, वैसे पावर हम यहाँ यूज करने के बजाय हम यहाँ पे इनमें हम ज़्यादा हम डिग्री यूज करते हैं, ठीक है। डिग्री टर्म यूज होती है इसमें। तो इसकी पावर कहीं ना कहीं क्या होगी, नॉन निगेटिव नंबर होगी, नॉन निगेटिव नंबर, या हम इसको ये भी कह सकते हैं रियल नंबर। नॉन निगेटिव भी होगी, यानी कि पॉजिटिव भी तो होगी, पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल्स के जो पावर है, ये जो डिग्री है, वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर में। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर है, डिग्री होगी, वो क्या होगी, हमेशा रियल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। अब हम एक टर्म बोलता हूं मैं, जैसे मैंने टर्म बोला कि जैसे सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। क्या है, संभव है, सर नहीं। हम x की पावर x प्लस वाई बराबर 2, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ सर। पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ ही पॉलिनोमियल भी है। क्यों, क्योंकि सर पॉलिनोमियल जो x की पावर है 1 है, y की पावर क्या है, 1 है, यानी कि कहीं ना कहीं 1 क्या है, होल नंबर है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है और ये साथ साथ अपने में क्या है, एक पॉलिनोमियल भी है, ठीक। तो वैसे हम आगे देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि सारे पॉलिनोमियल
सारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होते हैं। हाँ सर देख लिया हमने यहाँ पे, पर सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या नहीं होते, पॉलिनोमियल नहीं होते। हमने ये कह दिया कि एक्स की पावर -1/2 प्लस वाई की पावर 3 बराबर 4, माना ये हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर माइनस में है और फ्रैक्शन में भी है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, पर मैं कह रहा हूं कि सारे पॉलिनोमियल वो क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें अब आगे बढ़ने से पहले इनमें कुछ, जैसे एक्स क्या होता है, एक्स सर एक्स ये चीज़ें क्या होती हैं, तो हमने कहा 4 कांस्टेंट है, तो एक्स हम इसको वेरिएबल बोल देते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में वेरिएबल क्या होते हैं, हमारे पास कांस्टेंट में और वेरिएबल में क्या डिफरेंट होता है वो हम देखेंगे। देखिए वेरिएबल, वेरिएबल हिंदी में इसको हम चर बोल देते हैं। ठीक है, चर से तो पता लग नहीं रहा है क्या चर, सर ये है कि वेरिएबल से पता लग पा रहा है कि वेरिएबल मतलब होता है कि जो वेरी कर रहा है, जिसका जो वैल्यू है ना वो वेरी करती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये चेंजिंग वैल्यू है, चेंजिंग। ठीक है, इसकी क्या क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज होती रहेगी, वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, कैसे, मैं कैसे कह रहा हूँ देखो, एक एग्जांपल से माध्यम से देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या कह दिया, x + 2 बराबर 4। सर इसमें x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। एक बात ये है कि कांस्टेंट ना, वेरिएबल और कांस्टेंट ऐड होके कभी ऐड नहीं हो सकते हैं साथ। मैं ऐसे नहीं सकता हूँ कि ये 2 + x/2x नहीं सकता मैं, ये हमेशा कांस्टेंट के साथ ही ऑपरेशन होगा इसका। ठीक है, हम इसको कांस्टेंट के साथ ही ले जाके ऑपरेशन कर सकते हैं। हम इसका लिख तो दिया मैंने, पर इसको आपस में इसको हम सॉल्व नहीं कर सकता। कैसे, x + 2 कुछ नहीं है, x + 2 ही रहेगा हमेशा, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। पर अगर आपके पास इक्वेशन है, आपके पास आगे से कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप कांस्टेंट के साथ ही इसका ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे x बराबर मैंने +2 को मैं इधर ले गया, 4 - 2 बराबर 2, पर ये कांस्टेंट के साथ ही ऑपरेट हुआ। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ गया। जहाँ पे दो वेरिएबल है, x + y बराबर 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैंने कहा सर x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, x की वैल्यू 0 मान लें, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या माननी पड़ेगी हमको, 3, क्योंकि सर 0 में 3 जोड़ेंगे तभी तभी तो 3 आएगा। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो x है, जो एक वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। अब मैं चेंज करके दिखाता हूँ इसकी वैल्यू। x बराबर 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, x बराबर मैंने 1 लिख दिया, यहाँ ऑटोमेटिक, यहाँ भी इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, x बराबर 1 लिख दिया मैंने, माना x बराबर 1, तो यहाँ पे इसमें रखो, इसको 1 लिखो, इसको 1 + y बराबर 3। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये इक्वल टू के राइट साइड जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा बराबर 2। तो अब अभी y की वैल्यू 2 आई और यहाँ x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हमने x की वैल्यू 0 मानी थी, y की वैल्यू 3 आई थी, तो ये नंबर वेरी कर रहे हैं। ठीक है, यदि मैं x बराबर 2 रखूँ यहाँ पे, अगर मैं x बराबर 2 रख दूँ यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं x बराबर 2 रख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं सॉल्व। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, x बराबर 2 रख दिया, प्लस y की वैल्यू अभी निकालनी है 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक, यहाँ से निकाल देंगे y की वैल्यू, y 2 3 - 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू क्या रखी थी, मैंने 2 रखी थी, तो यानी कहीं ना कहीं वैल्यू वेरी कर रहे हैं। x एक कॉन्स्ट, एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इसमें वेरिएबल हमने देख लिया, हमने पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने डिफरेंस करना देख लिया कि क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कुछ बातें और देख लेते हैं इसमें, पॉलिनोमियल्स में और क्या क्या सीख सकते हैं आप। अगर आपका ये बेस सही नहीं है ना, फिर आप नहीं पहचान पाओगे कि आगे सवाल नहीं कर पाओगे आप, अगर बेस आपका क्लियर नहीं है तो पॉलिनोमियल्स में, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है, तो आपको समझना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। इसमें एक चीज़ हमने कांस्टेंट के बारे में बात की, और कुछ हम इसके बारे में देखेंगे कि सर माना एक टर्म लिखा मैंने एक्स, एक टर्म लिख दिया मैंने एक्स। ठीक है,
तो सर इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों, कोफिशिएंट हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। गुणांक बोलते हैं इसको, ठीक है, गुणांक। और यहाँ पे हिंदी में तो सही सही लग रहा है, पता है, गुणांक का मतलब गुणा का अंक। किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई किससे, किस अंक से मल्टीप्लाई किया है, वो उसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। जैसे मैंने एक्स लिखा, सर एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? तो कोफिशिएंट अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये पक्का वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 1 इंटू एक्स हुआ एक्स, ठीक है। 2x है, सर इसका कोफिशिएंट क्या होगा? क्योंकि x का मल्टीप्लाई 2 से हुआ है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। 1/2x है, सर इसका कोफिशिएंट क्या है? सर x का मल्टीप्लाई 1/2 से हो रखा है, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1/2 हो गया। किसका कोफिशिएंट? x का कोफिशिएंट, ठीक है। अगर मैं देखो एक सवाल और पूछता हूँ, आप अपने जहाँ बैठे हो वहीं पे अपने मन से जवाब सोचना कि मैं क्या ऐसा जवाब दूंगा। 4x + 3, ये मैंने कोई इक्वेशन लिखी, इक्वेशन ये एक टर्म है, ये मैंने लिखा कि सर अब बताओ x का, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? सर इसमें y तो वेरिएबल है ही नहीं है, कोफिशिएंट कहाँ से निकालेंगे? तो y का कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे। अगर जब तक आप कोफिशिएंट किस चीज़ का नहीं पूछा है तब तक आप जवाब नहीं दोगे, ठीक है। मैंने इसमें y का कोफिशिएंट सर डिफाइन नहीं कर सकते, कोफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूँ सर x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है कि सर x का मल्टीप्लाई किससे हो रखा है, 4 से हो रखा है, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 4, ठीक है। बात क्लियर है, कोफिशिएंट समझ में आ गया है। अब हम टर्म के बारे में समझ लेते हैं कि टर्म क्या होता है। कोफिशिएंट समझ लिया हमने, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा उतनी हार्ड चीज़ें नहीं है, समझ जाओगे आप, समझ पा रहे होंगे क्लियरली। टर्म क्या होती है? टर्म किसी भी इक्वेशन, अब अभी मैंने कोई पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा नहीं है, अभी एक फॉर्म लिखता हूँ इसका। जैसे लिखने का तरीका क्या होता है इसका, जैसे एक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने px, मैं शुरुआत से ही ये लेके चल रहा हूँ, बाद में आपको डाउट नहीं होगा। जो ये पॉलिनोमियल है p, इसका मतलब इसको हम डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल p से, ठीक है। x का मतलब होता है, px का मतलब क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में है, ठीक है। तो मतलब x² - x + 2, मतलब इसमें जो वेरिएबल होगा वो पूरा x के टर्म में होगा, ठीक है। जो पूरा पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में है, तब हमने उसको px बोला। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा py, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल है वो y के फॉर्म में है, मतलब इसमें जो भी टर्म होंगे सारे y के होंगे। जैसे मैंने लिखा y की पावर क्यूब + y² - y + 4, ये कोई पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल, आपको साफ दिख रहा है, सारे टर्म किसमें, सारी डिग्री जो भी है किसमें, होल नंबर में है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये किस टर्म में है, y के टर्म में, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे py। अब आते हैं हम, पहला हमारा जो कंसेप्ट हमें मैंने जो बोला टर्म, टर्म क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की टर्म कैसे डिसाइड होती है। तो टर्म का मतलब सिंपली ये है कि इसमें जितने भी वेरिएबल यूज है या कांस्टेंट यूज हुए, सारे टर्म, 1 2 3 4, सारे टर्म, 4 टर्म है इसमें, जितने भी इसमें कांस्टेंट यूज हुए हैं, जितने भी इसमें वेरिएबल यूज हुए हैं, उनको काउंट कर दो, सारे क्या है, टर्म है। इसमें कितने टर्म है, 3, 1 2 3, 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 3 टर्म है इसमें, ठीक है। अगर आपके एक सवाल आ गया आपके उस एग्जाम में कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसमें बोल दिया कि आप बताओ कि इसमें कितने टर्म है, तो आपको लिख के देना है कि टर्म कितने हैं। जैसे पहला टर्म x², एक, दूसरा -x, माइनस भी आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है उसके साथ, ठीक है। तो यदि हम कोफिशिएंट की बात करेंगे ना, तो कोफिशिएंट आप मुझे बताएंगे कि -x का कोफिशिएंट क्या होगा। तो -x का कोफिशिएंट है क्या, -1, क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तभी माइनस, ये -1 कोफिशिएंट है इसका, ठीक है। -1 कोफिशिएंट होगी, ठीक है, समझ जाओगे ना, -1 कोफिशिएंट है इसका। इसमें एक टर्म और है 2, तो 2 कांस्टेंट है। अब तुम मुझे बताओ 2 का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट 2 का नहीं, कांस्टेंट का कोई कोफिशिएंट नहीं होता है। कांस्टेंट अपने आप में कांस्टेंट है, वो अपने आप फिक्स है। वेरिएबल का हमेशा कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो 2 अपने आप, यानी कि इसमें कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए।
ऐसे इसमें फाइंड आउट कर लोगे। इसमें एक पहला टर्म वाई क्यूब, दूसरा वाई स्क्वायर, तीसरा माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई प्लस 4। ओके, तो टर्म को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है इसमें आपके उसमें। यदि आप किसी पॉलिनोमियल में यदि एक टर्म है तो उसे क्या बोलते हैं, 2 टर्म है तो क्या बोलते हैं, 3 टर्म है तो क्या बोलते हैं, भाई यही है। और इसी से आपको सवाल पूछ लेगा कि भाई आपके एक्सरसाइज में यही सवाल है, कोएफिशिएंट बताओ, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कौन सा, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री पढ़ेंगे अभी, डिग्री में क्या है। अभी टर्म देख लो इसके, किसी भी पॉलिनोमियल में यदि एक सिंगल टर्म है तो उसके बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल। टर्म की संख्या कितनी होगी, टर्म की संख्या होगी 1, ठीक है, टर्म की संख्या होगी 1। दूसरा किससे किया गया है, दूसरा बोला गया है इसको बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो टर्म की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। ठीक, तीसरा बोल दिया कि ट्राइनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। ठीक है, तो टर्म की संख्या कितनी होगी, 3। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रॉपर। तो हमने अभी जो देखा, टर्म के आधार पर हमने किसी पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब किया कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल में वो मोनोमियल है या बाइनोमियल है, वो ट्राइनोमियल है, किसके बेस पे हमने डिफाइन किया, ये टर्म के बेस पे किया कि भाई टर्म क्या है उसकी। ठीक है, टर्म कितनी है उसमें। जैसे ये वाला, जैसे ये एग्जांपल ले लो पहला वाला, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 में कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा, ये 3 टर्म है तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 4 टर्म है तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, 3 से ज्यादा क्या होगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना भाई। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे। देखो डिग्री क्या होता है, ये वाला डिग्री नहीं है टेम्परेचर वाला, ये पावर की बात बोल रहा है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करेंगे, पहले तो डिग्री कैसे देखते हैं ये चीज देख लो। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है। अब मैं इसको लिखने का तरीका क्या है, पी एक्स। पॉलिनोमियल जो है एक्स के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी डिग्री क्या होगी सर, किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल की होगी वो क्या होगा, उसका डिग्री कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर जितनी भी होगी वही वही इसका क्या होगी, डिग्री होगी। इसमें 2 वेरिएबल नहीं है ना, 3 तो कांस्टेंट है, आपको बता रखा, और एक्स वेरिएबल है, तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी भाई। ठीक है, अब मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। देखो 2 वेरिएबल मतलब एक्स के फॉर्म में लूंगा, अब उसकी डिग्री अलग अलग होंगी। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसी सवाल में मैं तुम आपसे पूछता हूँ कि यार इसमें टर्म कितने हैं सर, 3 है, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है पहला। दूसरा, इसकी डिग्री कैसे दिखेंगे सर, डिग्री ऐसे देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। यानी कि इस वेरिएबल में एक्स की पावर 1 भी है, आप देख पा रहे हो, एक्स पावर 1 है और इसकी पावर 2 भी है, तो हाईएस्ट पावर देखते हैं तो वो क्या होगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। यानी कि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ अ वेरिएबल इज, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यानी कि डिग्री डिफाइन करने के लिए हम किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देखने पड़ेगा। ओके, इतना क्लियर है। तो इस डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रखा है। जैसे हमने ये बात कही कि टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था, वैसे हम डिग्री के आधार पर क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं। अब कैसे, मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, जैसे देखो अब
आपने देखा होगा कि अगर किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री 1 है ना, अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होने पर क्या होगी? उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। जैसे एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस बी। ax प्लस बी लिखने का मतलब ये है, अब तुम बोलोगे सर ये भी तो लेटर है, ये भी तो वेरिएबल होगा। नहीं, मैंने यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर लेता हूँ कि a एंड b आर कांस्टेंट। a और b आर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ने डिफाइन कर दिया, तो आपको ये मान के चलना है कि ए और बी क्या है आपसे? कांस्टेंट। ठीक है, तो ए और बी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, पर यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 1। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो यानी कि ये क्या, किस प्रकार का पॉलिनोमियल है? ये सर लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये इस प्रकार का एग्जांपल है। आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि सर इसकी जो इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी और किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, और लिख भी नहीं सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं, इसी यहीं पे ले लो। ठीक है, जैसे ए बी कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी जगह मैं कुछ भी मान सकता हूँ। जैसे मैंने कहा 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मुझे बताओ कि सर ये लीनियर पॉलिनोमियल रहा? अब नहीं, इसकी हाईएस्ट पावर 2 आ गई, तो हमारी डेफिनेशन फॉलो हो गई है कि सर अगर हमने कहा था कि सर हाईएस्ट पावर तो 1 होनी चाहिए तभी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, यहाँ तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो ये कैसे पॉलिनोमियल लीनियर कहलाएगा? ये तो लीनियर नहीं है, तो हम इसको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर आप कोशिश करना ही चाहते हो तो आप एक्स की पावर 1 ही रखो, फिर चलो 7x की रखो। अब आप आगे 1 जोड़ोगे। अब आपने कहा मैं एक टर्म और जोड़ता हूँ, ले 2 कर दिया। तो मैंने ये कहा था कि कांस्टेंट कांस्टेंट आपस में ऑपरेट हो जाते हैं, पर वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऑपरेट नहीं होंगे, वो उसी फॉर्म में रहेंगे जिस फॉर्म में है। पर यहाँ पे तो ये ऑपरेट हो जाएगा ना, 2 + 1 = 3। तो हमारा जो अल्टीमेट आंसर आया वो 7x + 3 है। तो ये अल्टीमेट तो वही एक ax + b के फॉर्म में बना। तो इसीलिए ये कहा गया कि भाई सर हम लीनियर पॉलिनोमियल को ax + b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें 2 टर्म होंगे, और एक टर्म भी हो सकता है, पर 2 से ज्यादा टर्म नहीं हो सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, देखो ये 7x + 1 + 2, इसमें 4 भी जोड़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं, पर ये ऑपरेट तो हो जाएंगे ना। 4 2 6 + 7 ऑपरेट तो हो जाएंगे, फिर फर्दर 2 ही टर्म बचेंगे ना। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ सर एक्स। सर ये अब ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सर एक्स की पावर 1 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है जिस पॉलिनोमियल की, वो अपने आप में लीनियर पॉलिनोमियल है। तो एक्स अपने आप में लीनियर पॉलिनोमियल है, पर एक्स प्लस 1 + 4 + 3 + 2 कितना भी जोड़ दो आप कांस्टेंट, वो फर्दर आप आपस में ऑपरेट हो जाएंगे। जितने भी कांस्टेंट हैं आपस में 2 ही टर्म बचेंगे आपके पास, एक्स प्लस 4 3 2 5 4 9 1 10, एक्स प्लस 10, फर्दर 2 ही टर्म बचे। तो इसीलिए किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट 2 ही टर्म हो सकती हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 टर्म हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? आपको सामने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, और मिनिमम 1 टर्म हो सकती है, और उसके अलावा क्या कर दोगे आप? 0 टर्म करोगे? 0 टर्म तो होगा ही नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपके क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी पॉलिनोमियल की यदि डिग्री 2 है, क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल की यदि डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 होने का मतलब यह है कि सर उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उस पॉलिनोमियल की, ये वेरिएबल की, उस पॉलिनोमियल जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? उसकी डिग्री 2 कह रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री 2 कर रहे हैं। अब डिग्री 2 की बात करते हैं, इसी के लिए भी अलग नाम रखा हुआ है। तो इससे क्या बोला गया? किसी भी पॉलिनोमियल की यदि डिग्री 2 है तो उसे बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, तो ये देखिए कि एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे लिख दिया मैंने x² + x + 2, एक एग्जांपल ये लिखा। दूसरा लिखता हूं x² + x, एक एग्जांपल और ले लेते हैं x²।
ठीक है, 3 एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम डिफाइन करेंगे। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है ना, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या है, 2। सेटिस्फाई हो रहा है पूरी तरह, यहाँ पे 2 है हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो सारे क्या है इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये देखना है, ये ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा इन 3 इक्वेशन में, कि इसमें जो हाईएस्ट टर्म हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, 3। हाईएस्ट टर्म कितनी हो सकती हैं, हाईएस्ट टर्म, ध्यान से देखना, हाईएस्ट टर्म क्या हो गया, 3। 3 के अलावा हो ही नहीं सकता है। अब आगे अगर x² प्लस x प्लस 2 प्लस x भी करें ना अगर, तो x आपस में ऑपरेट होकर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर आप एक कांस्टेंट भी आगे जोड़ते हो तो वो कांस्टेंट आपस में ऑपरेट होकर कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इसी में आपको दिखाता हूँ करके। जैसे मैंने x² प्लस x प्लस 2 लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो x² प्लस x प्लस 2 के आगे आपने अब आप कह रहे थे कि यार लीनियर पॉलिनोमियल में तो आपने कांस्टेंट ही जोड़े, यहाँ पर आप वो जोड़ो, फिर क्या, वेरिएबल जोड़ो और कांस्टेंट भी साथ जोड़ो। तो जोड़ दिया मैंने, जो x प्लस 1 भी जोड़ दिया। अब x प्लस 1, x की पावर 1, यहाँ पे एक सीखने की बात है, और x की पावर 1, यहाँ पे क्या सीखेंगे आप, यहाँ पर आपको ये सीखने को मिलेगा कि साथ जो सेम डिग्री होती है ना, किसी भी वेरिएबल की जो सेम डिग्री होती है ना, वो वही आपस में ऑपरेट होती है। x की पावर 1 है और x की पावर 1 ही आपस में ऑपरेट होगी। ऑपरेशन का मतलब है कि उसमें हम उसका ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपस में ऑपरेट, तो मैंने आपको बता रखा है। पर मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ कि x की पावर 1 और प्लस x² कभी भी आपस में ऑपरेट नहीं होंगे, क्योंकि सेम डिग्री नहीं है। जिनकी डिग्री सेम होगी वो ही आपस में ऑपरेट होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x², x की पावर 1 और x की पावर 1 सेम डिग्री के हैं तो आपस में ऐड होंगे, तो x प्लस x 2x और 2 प्लस 1 3। आप ये देख पा रहे हो कि दो टर्म और जोड़ने के बाद भी ये फर्दर कैलकुलेट होके, फर्दर ऑपरेट होके 3 टर्म का ही बना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट टर्म कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, और मिनिमम टर्म कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। आप x² को ऐसे फर्दर छोड़ दो तो हम ये बोलेंगे कि सर टर्म तो 1 है इस पॉलिनोमियल में, पर इसकी डिग्री 2 है, तो ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल हुआ, सर ये मोनोमियल है, पर ये डिग्री के हिसाब से क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप, टर्म के आधार पर क्या है, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, टर्म के आधार पर मोनोमियल है और डिग्री के आधार पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, डिग्री 2 भी समझ में आ गया होगा। हमने भी लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, एक और डिग्री है इसमें जिसकी डिग्री तुम्हारे सिलेबस में है 3। अगर किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको भी डिस्कस करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 2 है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर लिख देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 वाला नहीं है आपके पास, ठीक है, वो बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप 10th में, अभी इसका आपके पास इतने डिग्री तक है, सफिशिएंट है, इतना समझ लो तो बहुत है अच्छे से। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं, x³ हो सकता है, x³ हो सकता है, x³ हाँ है, x³ प्लस 1 है, x³ प्लस 1 है। ठीक है, तो x³ प्लस 1 में 2 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा टर्म के आधार पर। अब डिग्री के आधार पर बात करूं, सर हाईएस्ट टर्म तो 3 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इनके अपने आप में क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक बात और है, एक एग्जांपल और लिख देता हूं आपके सामने, x³ प्लस x² माइनस x प्लस 4, ये कोई पॉलिनोमियल है, किस फॉर्म में है ये पॉलिनोमियल, ये px के फॉर्म में है।
ऐसे तो दिखते हैं पॉलिनोमियल को, लिखने का तरीका ही है, समझ देख लो, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये लिखने का तरीका किसी पॉलिनोमियल को। इससे हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला जो हम कर रहे हैं, डिग्री 3, सर हाईएस्ट पावर डिग्री है, हाईएस्ट पावर कितने 3 है, सॉरी हाईएस्ट पावर क्या है 3। इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इनकी क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक दूसरा टर्म कितनी है इसमें, 1 2 3 4, 4 टर्म है। 3 टर्म तक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने 3 टर्म तक, ट्राइनोमियल, ठीक है। वैसे 4 टर्म है तो क्या कहलाएगा, सिर्फ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 4 टर्म हो सकती है, मैक्सिमम 4 टर्म हो सकती है इसमें, ये सीखने वाली बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 टर्म होती थी, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म होती थी। प्रूफ भी किया, इसको भी प्रूफ करके दिखाऊं, देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इसका आगे तुम 2x जोड़ दो। सर आप तो 5 टर्म हो गई, लो 2x की पावर 4 जोड़ दें क्या, सर आप तो 4, इसके हाईएस्ट पावर 4 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ही नहीं, मैं तुमको दिखा रहा हूं, इसके हाईएस्ट पावर 4 तो हुई। अब इस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 4 है, तो मैंने तो ये कहा था कि हाईएस्ट पावर 3 है तो तभी तभी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो ये कोई और पॉलिनोमियल बन गया, ये तो इस कैटेगरी का तो है ही नहीं। तो हम तो इस x की पावर हाईएस्ट पावर 3, तो इस आगे तो बढ़ नहीं सकते, चलो इसको हटा दिया। अब तुम इससे नीचे जितने भी पॉलिनोमियल, 3 से नीचे कुछ भी लिखो, एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस 2x क्यूब लिख दिया प्लस 2x क्यूब, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गई है और हाईएस्ट पावर भी 3 है, तो सर अब इसमें 6 टर्म है, आप तो कह रहे थे कि इसमें क्या हो गया कि मैक्सिमम 4 टर्म हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो मैंने कहा था कि अगर सेम डिग्री है, सेम डिग्री, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, ये आपस में ऑपरेट हो जाएंगी। सेम डिग्री 3 है इसमें एक्स क्यूब, इसकी सेम डिग्री 3 है, ये भी आपस में ऑपरेट हो जाएगी। अब फर्दर सॉल्व करके 4 टर्म आने दिखाता हूँ आपको, एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स के साथ सेम डिग्री कोई नहीं है, एक्स की पावर 1 है, माइनस एज इट इज प्लस 4। अब गिनो टर्म 1 2 3 4, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 4 टर्म हो सकती हैं, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। और अगर आप किसी भी हाईएस्ट डिग्री 3 से अलावा 4 डिग्री 5 डिग्री का बनाते हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं होगा, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, वो कोई और कैटेगरी में चले जाएगा, ठीक। अब मिनिमम टर्म क्या कितनी हो सकती है, 1। 3 टर्म आना चाहिए ना, जिसकी डिग्री 3 चाहिए ना, वही तो लिखना है, लिख दो कोई भी टर्म लिख दो, एक्स क्यूब दो, 3 टर्म लास्ट हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने जो भी पढ़ी अभी तक, इस पर हम सवाल करेंगे, पर आपको समझ में आ रहा है क्लियर, उम्मीद करता हूँ। जो भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। दूसरा, पहली बात कि हमने आज जो सीखा वो आपको रिवाइज करना है, घर में जाके दोबारा देखना है, देख के छोड़ नहीं देना है, ठीक है, उसको रिवाइज करना है, अपनी जो भी सिलेबस में एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है। कुछ सवाल मैं करा दूंगा, कुछ सवाल आपको करना है, ठीक है, क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम जो हमारी एक्सरसाइज है उस पर बढ़ते हैं।